इजरायली पीएम नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को फाइनल वार्निंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। राहुल, ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिएगा। ये देखिए, इजरायली पीएम नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को फाइनल वार्निंग। नंबर 1, चेंज करिए इसको। यहां पर जो दूसरी लाइन है, वो लाइन ये है, किस तरीके से नेतन्याहू ने कहा है पेंटागन की ईरान को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी। ये दूसरी खबर हमारी, पेंटागन ने ईरान को सबसे बड़ी चेतावनी दी है। तीसरी खबर, ईरान ने इजराइल से युद्ध छेड़ा तो मिटा देंगे, ये पेंटागन ने कहा है। तीसरी लाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो देखिए जरा, ईरान ने अमेरिका और इजराइल को दी धमकी। ये बड़ी खबर है, ईरान ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दे दी है, गाजा पर हमले नहीं रुके तो युद्ध हाथ से निकल जाएगा, ये कहा है। चौथी बड़ी खबर दिखाइए राहुल जरा, चौथी बड़ी खबर जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, चीन की वजह से इजराइल के जमीनी हमले में देरी। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में चीन के 6 वॉरशिप तैनात हो चुके हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। पांचवी खबर जो हमारे सामने है, हमास के साथ आया अलकायदा और आईएसआईएस। हमास के साथ अलकायदा और आईएसआईएस, ये बड़ी खबर। सहयोगियों से कहा इजराइल अमेरिका पर हमला करे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, ये इसी वॉल के साथ इसको कंटिन्यूसली प्ले करते रहिए। हम सभी मेहमानों और सभी सहयोगियों को यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे खास मेहमान, सबसे पहले जनरल के सिन्हा है, स्वागत है आपका सर। ये तस्वीरें सर आप जो देख रहे हैं ये बड़ा चिंताजनक है। मेरे साथ हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, थैंक यू वेरी मच। मनीष और सुमित दोनों तेल अवीव से हैं। इस वक्त आप दोनों का स्वागत है। लेकिन राहुल, इसी फॉर्मेट में एक क्विक रिएक्शन सभी से। सर, ये जो 5 खबरें मैंने बताई हैं, पेंटागन ने चेतावनी दी, ईरान ने चेतावनी दी, हिजबुल्लाह को नेतन्याहू ने चेतावनी दी, अल कायदा की एंट्री हो गई। सिन्हा सर, क्या मिडिल ईस्ट का युद्ध यूक्रेन से ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है कि नहीं? यस और नो सिन्हा सर, क्विक रिएक्शन, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, ग्रेविटेट तो हो चुका है, जिस तरह से फोर्सेस वहां पर आ रहे हैं, ग्रेविटेट हुआ है। तो यदि ग्रेविटेट होकर के यदि मेरा मानना है, ईरान देखो प्रॉक्सी तो मेरे ख्याल से रशिया का है, चाइना का है, ईरान। शॉर्ट रिएक्शन सर, मैं आपके पास आऊंगा। आई विल टेक अ डिटेल्ड रिएक्शन। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, क्या मिडिल ईस्ट का युद्ध ज्यादा सीवियर और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है जिस तरीके से 10, 12, 15 दिन के अंदर चीजें बदल गई हैं? यस और नो सर? यकीनन यस निशांत, बिल्कुल कन्वर्जेंस हो रही है। ओके, वेरी क्विकली मनीष, हिजबुल्लाह से खतरा, हमास को लेकर ग्राउंड ऑपरेशन में देरी, क्या लग रहा है यह युद्ध का दायरा और बढ़ेगा, हां या ना? बिल्कुल बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। ओके सुमित, सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू, क्या लग रहा है सुमित, युद्ध का दायरा बढ़ेगा, हां या ना? देखिए, बिल्कुल दायरा बढ़ेगा। और मैं जहां मौजूद हूं, ये सेंट्रल कमांड है जहां से दोनों ही दायरों को, यानी दोनों ही फ्रंट्स को मॉनिटर करने का काम किया जा रहा है। और अब हम अपनी रिपोर्ट में यही कुछ आज निशान बताने वाले हैं कि आखिरकार क्या रणनीति है। खान यूनिस में इजराइल की बमबारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, दक्षिणी गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा के जैतून में भीषण धमाका, ब्रेक करिए। हमास के ठिकानों पर मिसाइल अटैक, ये देखिए जरा। तीसरी खबर राहुल, नाउ विद द विजुअल, जाला जोन कैंप में जबरदस्त गोलीबारी, ब्रेक करिए। फिलिस्तीनी और इजरायली फोर्सेस में जंग, ये देखिए जरा। एम्बियंस अप करिएगा जरा, ये देखिए फिलिस्तीन और इजरायली फोर्सेस में जंग, जाला जोन रेफ्यूजी कैंप में गोलीबारी चल रही है, ये देखिए जरा। गोलियों की आवाज आपके सामने। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, रमल्ला में आमने सामने की जंग, ब्रेक करिए राहुल जरा विद द वीडियो, दिखाइए जरा। इजरायली फोर्सेस को पीछे धकेलने की कोशिश, हैंड अप करिए, गोलियों की आवाज सुनिए जरा। ये देखिए, रमल्ला में आमने सामने की जंग, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल एक बार जरा। नीचे देखिए जरा, रमल्ला, यहां से यहां के बहुत नजदीक तक गए थे मनीष। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, यूक्रेन पर रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए विद द वीडियो। रूस का 14 ड्रोन और 1 मिसाइल से हमला। ये रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक है, ये देखिए जरा।
14 ड्रोन और 1 मिसाइल से हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन पर बड़ा जमीनी हमला करेगा रूस। ब्रेक करिए विद द वीडियो। नीपर ब्रिगेड कर रही है हमले की तैयारी। ये देखिए एम्बियंस सब करिएगा जरा। नीपर ब्रिगेड की हमले की तैयारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस ने यूक्रेन पर दागी क्रूज मिसाइलें। दिखाइए जरा राहुल। S-300 से रूस का एयर अटैक। ये देखिए जरा एम्बियंस सब करिएगा। नॉन स्टॉप मिसाइल अटैक हो रहा है। इस वीडियो को फिर से प्ले आउट करिए। ये देखिए जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। S-300 की मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। यह है यूक्रेन पर एक और अटैक। खार्किव और खेरसोन में जबरदस्त अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी बेस तबाह। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा हथियारों के ठिकाने पर उसकी बमबारी। ये देखिए राहुल, ये दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए जरा। ज़पोरिज़िया एक तरफ और S-300 मिसाइल से राइट साइड में अटैक हो रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये भीषण युद्ध है जो आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आठों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल। और इसके साथ गाजा की रात रक्त रंजित। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं, बड़ी खतरनाक है। पहली खबर, खान यूनिस में इजराइल की बमबारी। गाजा के जैतून में भीषण धमाका हुआ है। वहां पर इजराइल और फिलिस्तीन की फोर्सेस के बीच में काफी जबरदस्त अटैक चल रहा है। हमास के ठिकानों पर अटैक किया गया है। यहां पर जालौन कैंप में जबरदस्त गोलीबारी है। रमल्ला में आमने सामने की जंग चल रही है। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इधर देखिए रूस का 14 ड्रोन और 1 मिसाइल से हमला। एक लोकेशन पर यह यूक्रेन पर अटैक किया गया। यूक्रेन पर बड़ा जमीनी हमला करेगा नीपर ब्रिगेड, जिसकी वॉर ड्रिल चल रही है। रूस ने S-300 से यूक्रेन पर अटैक किया है। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और हथियारों के ठिकानों पर रूस की एक और बमबारी। ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी बेस पर अटैक किया है। गाजा की रात रक्त रंजित। यह बड़ी खबर। गाजा में IDF का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। 24 घंटे में 320 ठिकानों पर हमला। यह देखिए जरा वीडियो देखिए। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए राहुल। हमले में हमास का ऑपरेशनल कमांड सेंटर नष्ट हो गया है। IDF टैंक ने एंटी टैंक मिसाइल सेल को उड़ा दिया है। यह देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। हमास का कमांड सेंटर नष्ट हो गया है। 24 घंटे में 320 ठिकानों पर हमला। गाजा में यह इस वक्त का सबसे खतरनाक अटैक हुआ है कल की रात। ये तस्वीरें देखिए जरा आप। मेजर स्ट्राइक्स की गई हैं। मैसिव असॉल्ट है ये है आप इजरायली फोर्सेस का अटैक। ये देखिए जरा गाजा में किस तरीके से अटैक किया, जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक ही वीडियो प्ले करिए राहुल। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। गाजा में हमास के ठिकानों पर विध्वंसक हमले। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। दिखाइए जरा। IDF ने हमास की सुरंगों पर बरसाए बम। ये देखिए जरा। हमास की कई निगरानी पोस्ट को किया तबाह। ये देखिए जरा राहुल, मैं चाहूंगा ये दोनों शॉट दिखाइए जरा। रात के हमले और किस तरीके से कमांड सेंटर और सुरंगों को उड़ाया गया है। ये दोनों तस्वीरें दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मेजर अटैक किया गया है हमास के ठिकानों पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के कई ठिकाने नष्ट। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। यह देखिए जरा। लॉन्चर पैड और एंटी टैंक पोजीशन पर तबाह कर दिए गए। यह देखिए जरा। शेन बेट और अम्मान की तरफ जाने वाली सुरंगों पर हमला। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए जरा। यह देखिए, यह है इजराइल का अटैक। कल रात गाजा की रात जो थी वो रक्त रंजित थी। तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए। और सुमित की एक खबर है। सुमित ने खबर दी है, मैं चाहूंगा उस खबर को तुरंत तैयार रखें। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ सीधे मनीष के पास आइए। मनीष, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि गाजा की ये ब्लडीएस्ट नाइट है। इससे ज्यादा खतरनाक रात हो नहीं सकती है जो गाजा में हुआ है। वेरी क्विक एंड शार्प रिएक्शन। क्या वहां से अपडेट्स आ रहे हैं?
देखिए, आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने 350 ठिकानों पर कल रात में हमला किया है। पिछले हफ्ते मुझे याद है कि आईडीएफ ने 700 स्ट्राइक किए थे और वैसी स्थिति में अल जजीरा ये बात कह रहा है कि सबसे खतरनाक रात थी, सबसे रक्त रंजित रात थी। लेकिन निशांत, हमें थोड़ा ये भी देखना होगा कि कैरिड हुए बगैर कि किस तरीके से अब सारा फोकस इस पर शिफ्ट किया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक हो रही है, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ सिविलियन मारे जा रहे हैं, ताकि आईडीएफ पर दबाव बन जाए कि वो अब एयर स्ट्राइक भी ना करें। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तो हाथ पर बांध ही दिए गए हैं, अब एयर स्ट्राइक भी ना करें, उसके लिए भी एक माहौल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एयर स्ट्राइक नहीं हो रहे, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते 700 एयर स्ट्राइक ज़्यादा बड़ी थी बजाय अल जजीरा की नज़र में जो 350 एयर स्ट्राइक कल हुए थे। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के कई ठिकाने नष्ट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल की रात भर एयर स्ट्राइक, बमबारी में 70 लोगों की मौत, यह खबर आ रही है। यह बड़ी खबर है। रफा में 29 लोगों की मौत। यह रिपोर्ट किया जा रहा है। ये बड़ी खबर में दिखाना। राहुल, इस खबर की वॉल पर आइए और बगल में जो हमारी दूसरी ब्रेकिंग थी इस शो की, मतलब ये जो गाजा की रक्त रंजित रात की दूसरी ब्रेकिंग दिखाई है बगल में, ये देखिए जो मेरे पास जानकारी आ रही है, आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में 70 लोगों की मौत, ये दावा किया जा रहा है। नंबर 1, नेक्स्ट जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो उसके इंफॉर्मेशन के मुताबिक रफा, खान यूनिस, सेंट्रल गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी हुई है। फिर देखिए राहुल, थर्ड ब्रेकिंग भी यहां पर चला दीजिएगा। फिर रफा में 29 लोगों की मौत, हमास ने यह कहा है। यह जानकारी रिहायशी इलाकों में इजराइल के हमले के आरोप लगे हैं, यह जानकारी है। कुद्दुस अस्पताल के पास इजराइल ने बम बरसाए हैं, यह जानकारी आ रही है। डॉक्टर और स्वास्थ्य मंत्रालय के कई अधिकारियों की मौत है, हमास ने यह दावा किया है। लेकिन सीधे आइए राहुल, यही वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए, ये वाली वॉल लीजिए, सीधे चलिए जनरल के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक अभी मनीष ने दिया है कि माहौल बनाया जा रहा है जिससे कि एयर स्ट्राइक्स भी रुक जाएं। क्या आपको लगता है इजराइल रुकेगा? इजराइल फोर्सेस नहीं चाहती है कि आप 17 दिन हो गए और आप सर, आई एम सॉरी, आपके लिंक में कोई इशू आ रहा है। आपके वीडियो एंड ऑडियो लिंक में मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आई एम टॉसिंग द सेम क्वेश्चन टू ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर। विनोद दत्ता सर, क्या इजराइल अपनी एयर स्ट्राइक रोकेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इजराइल अपनी एयर स्ट्राइक रोकेगा। हालांकि उसने काफी कुछ अचीव कर लिया है टू सॉफ्टन द टारगेट, और अमेरिका उसके साथ है। और अमेरिका और इजराइल दो ऐसे देश हैं, निशांत आपको भी पता है और आप अच्छी पकड़ रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की, कि देखिए उन्होंने कभी इंटरनेशनल प्रेशर पे कभी उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने अगर डिसाइड कर लिया है कि हमास की कमर तोड़नी है, हमास को खत्म करना है, तो वो करेंगे। और अमेरिका का जिस तरह से साथ है, क्योंकि देखिए उनका टारगेट हमास है, आतंकवाद है, उनका टारगेट वहां के लोग नहीं है, फिलिस्तीनी लोग नहीं है। और जिस तरह से इजराइल ने पहले भी मदद दी है, प्लीज पार्डन मी, थोड़े से शार्प रिएक्शंस आज लूंगा। हमास पर अटैक से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी, ब्रेक करिए। हमास पर इजरायली अटैक की बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए। इजराइल की सेना ने हमास पर हमलों की रणनीति बताई। इनके पास 7 अक्टूबर के अटैक की इंटरनल जानकारी, ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, 7 अक्टूबर के अटैक की इंटरनल जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं राहुल चाहूंगा इसको एक बार फिर से खबर को शॉट्स के साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर,
आईडीएफ ने हमास के हमलों की रणनीति बताई, जो जानकारी आ रही है टीवी 9 के पास अटैक की इंटरनल जानकारी। सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। इजराइल पर फिर हमले की तैयारी में हमास, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल सरकार को मिला खुफिया इनपुट, विद द वीडियो दिखाइए जरा। 7 अक्टूबर से बड़ा हमला करने की फिराक में हमास, इजराइल पर अचानक हमला करेगा हमास, हमले का प्लान पता करने में जुटा है इजराइल, ये बड़ी खबर है। 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला करेगा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, क्या इंफॉर्मेशन है? पहली वाली खबर आपकी है, दूसरी मनीष की है, दोनों के पास में आऊंगा। सुमित, बताइए क्या जानकारी है? देखिए, पहले तो आप मेरे पीछे देख लीजिए निशांत, आखिरकार मैं कहाँ खड़ा हूँ। दरअसल ये सेंट्रल कमांड का वो ऑफिस है जहाँ से नॉर्दर्न बॉर्डर्स और सदर्न बॉर्डर दोनों पर ही ऑपरेशन किस तरीके से तैयार की जाएगी, उसकी रणनीति को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा हमको पूरा ब्रीफ किया कि अभी आखिरकार किस तरीके से हमास ने अटैक किया, किस तरीके से उसके हर शख्स के हेलमेट के ऊपर गोप्रो कैमराज लगे गए थे और कहाँ से वो लगातार वो फीड लगातार अपने 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 आकाओं को या कमांडर्स को भेजे जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं हम, लगातार टॉप कमांडर्स ने ये ब्रीफ किया है कि ये ऑपरेशंस कैसे होंगे, किस तरीके के होंगे। ये बिल्कुल ना माने कि एयर स्ट्राइक रुकने वाली है, आप ये बिल्कुल ना माने कि इजराइल किसी भी तरीके से आर्टी फायर्स को रोकने वाला है। इजराइल की स्ट्रैटेजीज बहुत क्लियर है कि जो रणनीति उसने हमास के खिलाफ गाजा पट्टी पर एस्टेब्लिश की या फिर अपनाई, अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ भी उन रणनीतियों का इस्तेमाल करना पड़ा तो वो करेंगे। और यही वजह है कि उनके ऑपरेशंस ना तो उनके हाथ बंधे हैं, स्लो डाउन किया है ऑपरेशंस को। स्लो डाउन इसलिए किया है क्योंकि आर्म्स एंड एम्युनिशंस की जो लगातार उनके बैकअप है, जो उनके पास जो चीज़ें हैं उनको डिवाइड कैसे किया जाए, उनका इस्तेमाल दोनों बॉर्डर्स पर कैसे किया जाए, यही रणनीति तय की जा रही है। और इसी वजह से इन ऑपरेशंस में स्लो डाउन जरूर आया ताकि आर्म्स एंड एम्युनिशन जो अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशन जो दूसरी तरफ से आ रहे हैं, उनको तैयार कर लिया जाए। एक बार फिर से 7 अक्टूबर से भी बड़ा अटैक का प्लान कर रहा है हमास, ब्रेक करिए। इजराइल पर फिर हमले की तैयारी में हमास, बड़ी खबर विद द वीडियो। इजराइल सरकार को मिला खुफिया इनपुट, 7 अक्टूबर से बड़ा हमला करने की फिराक में। सीधे ब्रेकिंग और शॉट के साथ मनीष के पास चलिएगा। और मनीष, बताइए क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, इजरायली इंटेलिजेंस को ये जानकारी मिली है कि हमास एक बार फिर से 7 अक्टूबर से ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा लीथल अटैक करेगा और वो भी उसी तरह का सरप्राइज होगा। हालांकि इंटेलिजेंस अभी इस इंफॉर्मेशन को जुटाने में लगी है कि हमास का टारगेट किस इलाके में है, कौन सा डेट है, कौन सा समय होगा, ताकि ना किसी भी तरह का सरप्राइज एलिमेंट रहे। अहम बात यह है कि इस अटैक को लेकर हमास की जो तैयारियां हैं उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इजरायली इंटेलिजेंस के पास है और इसीलिए वो उस हमास की तैयारी को, हमास के पूरे प्लान को नेस्तनाबूद करने के लिए अपने एक्शन को लेने में जुटी है। देखिए, 7 अक्टूबर को जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। इसके बाद हमास के हौसले बुलंद हैं। हमास ठीक वैसा ही हमला करके एक बार फिर इजराइल की कमर तोड़ना चाहता है। ईरान की तरफ से जो हमास के टॉप लीडरशिप की बात, मनीष बी विद मी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में इजराइल का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में मारे गए 400 से ज्यादा लोग। ये देखिए जरा, वेस्ट बैंक में करीब 100 लोगों की मौत, गाजा में अब तक 4700 लोगों की मौत। गाजा पर लगातार एयर स्ट्राइक्स, ये देखिए तस्वीरें अब आप। गाजा में बहुत बड़ा हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास पर आयरन स्टिंग गाइडेड मोर्टार से अटैक किया गया। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। हमास के रॉकेट लॉन्चर पैड को तबाह कर दिया गया, ये उसका वीडियो दिखाया गया है। इजराइल के मैगलिन कमांडो यूनिट का घातक हमला, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये देखिए जरा। आईडीएफ ने आयरन स्टिंग गाइडेड मोर्टार का वीडियो जारी किया, ये देखिए जरा। फिर से वीडियो को प्ले करिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। फिर से वीडियो को प्ले करिए, ये देखिए, ये गाजा के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास की अल कसम ब्रिगेड का आईडीएफ पर हमला। ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। इजरायली टैंक को नष्ट करने का दावा किया है। खान यूनिस में आईडीएफ आर्मर्ड वाहनों पर हमला किया गया है। मोर्टार अटैक में 2 बुलडोजर भी नष्ट करने का दावा, ये देखिए जरा। ये मोर्टार अटैक किया गया है जिसमें 2 बुलडोजर नष्ट कर दिए उन्होंने, ये कहा गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास के पास केमिकल हथियार होने का शक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। हमास के पास मिले दस्तावेज से खुलासा,
टॉप सीक्रेट इजरायली पेपर में जिक्र, इजरायली दूतावास को किया गया अलर्ट, इजरायली विदेश मंत्रालय ने किया अलर्ट। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए राहुल और सीधे चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं जल के सिन्हा सर, केमिकल वेपन है उनके पास और यहां पर ग्राउंड ऑपरेशंस अभी रुक गए, वेयर इज इट हेडिंग सर? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये लगातार आपके एयर स्ट्राइक्स, क्योंकि दैट इज गिविंग रिजल्ट्स, तो ये 17 दिन का समय हुआ है। मेरे अनुसार कोई ना कोई इसमें आप दिखेंगे कि अमेरिका रोक रहा है, वो तैयार नहीं है, या एक जो सबसे ज्यादा उनको जो हॉस्टेजेस हैं उसका रिस्ट्रिक्शंस हैं। मगर अब आप देखिए, यदि खान यूसुफ से आ रहा है अटैक, तो खान यूसुफ मीन्स जो हम बॉडी गाजा का बात करते हैं कि नॉर्थ में, तो इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए निशान, टोटल 8 रिफ्यूजीज कैंप्स हैं यहाँ पर और उनकी संख्या सब में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा के लोग रहते हैं और उनमें से ज़्यादा लोग जो हैं, ये ऐसा मानना है मेरा कि इवन रफा में जो रिफ्यूजी कैंप है वहाँ 1,25,000 लोग हैं, उसमें से काफ़ी मात्रा में इनके हमास के लोग हैं। तो ये तो उनके ऊपर थ्रेट बना हुआ है कि कहीं पर भी, क्योंकि उन्होंने केवल 20 किलोमीटर का जो ऊपर है मेजर कंसंट्रेशन जो मैंने देखी है, उन्होंने टैंक का, वो भी उनको डिस्पर्सल एरिया में जाना पड़ेगा। वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ टैंक्स रखे। सर मैं आपको रोक रहा हूं सर, प्लीज पार्डन मी, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। हमास से युद्ध पर इजराइल का बड़ा दावा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 90 दिनों में हमास का वजूद खत्म होगा, ब्रेक करिए विद वीडियो। ऑपरेशन खत्म करने में 3 महीने का लक्ष्य है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का बयान, मिट जाएगा हमास का नामो निशान। उन्होंने ये कहा, सीधे आइए 90 दिन राहुल, और हमास की वो जो 2 ब्रेकिंग हमने दिखाई थी, कैसे होगा वो दोनों ब्रेकिंग, एक तो केमिकल वेपन और दूसरी उससे पहले जो उन्होंने अटैक किया, दोनों बगल में लीजिए। अब इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा है 90 दिन के अंदर हमास के खिलाफ ऑपरेशन जारी रह सकता है, फिर ऑपरेशन खत्म होने तक हमास का नामो निशान मिट जाएगा। ये गाजा में इजरायली सेना का आखिरी ऑपरेशन साबित होगा। इजरायली सेना हमास का वजूद मिटा देगी, ये कहा है। हमास के ठिकानों पर भारी एयर स्ट्राइक की गई है। ब्रेक करिए वीडियो के साथ राहुल, दिखाइए जरा। हमले में हमास का डिप्टी कमांडर मोहम्मद कटमश हुआ ढेर, यह जानकारी आ रही है। यह देखिए जरा, हमास के रॉकेट यूनिट ने जिम्मेदारी संभालता था कटमश। यह देखिए जो जानकारी आ रही है, फिर से वीडियो को प्ले करिए। ये टॉप 2 फ्लोर्स में अटैक किया गया, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। मैं चाहूंगा कुछ क्षणों के लिए टिकर में हमारी खबर ऑन करिए। ये देखिए हमास का कमांडर जो है वो मारा गया। ये अटैक देखिए जरा आप, मैं इस वीडियो पर रुकूंगा जरा। ये बड़ी खबर, हमले में हमास का डिप्टी कमांडर मोहम्मद कटमश हुआ ढेर। ये देखिए जरा, हमास के रॉकेट यूनिट ने जिम्मेदारी संभालता था। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। ये बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर्स पर 2 फ्लोर्स पूरे उड़ा दिए गए, लेकिन इनके पास एक स्पाइस बॉम्ब है जिससे वो सीधे अटैक करते हैं बेसमेंट में और पूरी बिल्डिंग दे जाती है। ये इजराइल का एरियल अटैक था, बड़ा शॉकिंग विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक किया गया और ये जो इनका कमांडर है उसमें ढेर हो गया है। ये जानकारी आ रही है। इजराइल ने हमास के 8 लड़ाके मारे। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर मिसाइल हमले की कोशिश कर रहे थे। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ये देखिए जरा, आईडीएफ के प्रवक्ता ने दिया बयान, अब तक 308 आईडीएफ के जवानों की मौत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। गाजा में हमास का रॉकेट बेस तबाह, ब्रेक करिए। इजराइल ने मिसाइल पोस्ट तबाह किया। यह देखिए जरा, हमास के मोर्टार डिपो को भी नष्ट किया गया। रिहायशी इलाकों में बनाया गया था वेपन सेंटर। ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें देखिए, एक तरफ कमांड पोस्ट उड़ाया गया और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं रॉकेट बेस उड़ा दिया गया, और दूसरी तरफ उनका जो, ये देखिए जो उनका कमांडर था उसको उड़ा दिया गया। किस तरीके से दोनों वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये जो अटैक हुआ है, डिप्टी कमांडर मार दिया गया और यहां पर रॉकेट बेस उड़ा दिया गया।
ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से अटैक किया जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल के शहरों में आयरन डोम एक्टिव। ब्रेक करिए राहुल जरा वीडियो के साथ। गाजा से लगे इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम। हमास के रॉकेट को किया तबाह। ये देखिए, तामीर इंटरसेप्टर से नष्ट किए गए सैकड़ों रॉकेट। ये देखिए जरा, आयरन डोम। Holy shit. के बीच में एक और बड़ी खबर, आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में गाजा में तबाही के सबूत। दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। गाजा में हर तरफ धूल और धुआं दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में इजरायली सेना का अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, कमाल अदवान अस्पताल के पास हमले का आरोप। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ये देखिए, अस्पताल के ठीक बगल में आईडीएफ का अटैक हुआ है। ये देखिए तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूं, फिलिस्तीनी मीडिया ने किया दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा के रिहायशी इलाकों में आईडीएफ की बमबारी। ब्रेक करिए जरा, जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर हमले का आरोप। यह देखिए जरा, हमले में 30 लोगों के मारे जाने का आरोप है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। गाजा में जो तबाही है, एक अस्पताल के पास और एक आईडीएफ वहां पर रेफ्यूजी कैंप जो है उसके पास जो तबाही हुई है। ये देखिए जरा, हमास रिहा कर सकता है 50 और बंधक। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। दोहरी नागरिकता वाले बंधकों को छोड़ सकता है हमास। विद विजुअल राहुल, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जमीनी अटैक हुआ तो बंधकों की रिहाई में मुश्किल। हमास के पास अभी भी 222 बंधक। यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बंधकों की रिहाई के लिए आईडीएफ का एक्शन। ब्रेक करिए विद द वीडियो, गाजा में छापे मारे गए। ये देखिए जरा, अलग अलग जगह पर मारे गए छापे। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास पर हमला करेगी जर्मन फोर्स। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा पट्टी में रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी जर्मन फोर्स। विद द वीडियो, बंधकों को छुड़ाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन। साइप्रस पहुंची जर्मन की स्पेशल फोर्स। ब्रिटेन के बाद जर्मन फोर्स एक्टिव। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। राहुल, सीधे बिग वॉल पर आइए और जो पहले वाली खबर है राहुल, वो पहले वाली खबर लीजिए यहां पर बगल में ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। गाजा में हमास की कैद में मौजूद बंधकों को छुड़ाने का प्लान। ये देखिए जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बंधकों को छुड़ाने के लिए कई देशों की स्पेशल फोर्स आई है। नेक्स्ट दिखाइए, ब्रिटेन की स्पेशल एयर स्क्वाड आई है। नेक्स्ट दिखाइए, अमेरिका की डेल्टा फोर्स आई है। नेक्स्ट दिखाइए, जर्मनी की GSG 9 स्पेशल फोर्स आई है। नेक्स्ट दिखाइए, इजराइल की साइरेंट मटकल फोर्स है। ये देखिए, फिर देखिए, मिलकर काम करेगी कई फोर्स। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, यही वाली ब्रेकिंग लीजिए और ये वाली वॉल लीजिए। सीधे चलिए ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हमास प्रेशर में है? हमास कह रहा है कि हम खुद छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो अभी तक करीब 4 या 5 हॉस्टेजेस को छोड़ चुके हैं। क्या हमास भी प्रेशर में है? बिल्कुल निशांत, हमास काफ़ी प्रेशर में है और उसे ये मालूम है कि जिस तरह से पूरा विश्व की अटेंशन इस पे आती जा रही है और ये क्योंकि एक स्पेशल कमांडो ऑपरेशन होगा और आप खुद ही देख रहे हैं डेल्टा फोर्स का वहाँ आना, जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनका आना, ये साबित करता है कि हमास के लिए बच निकलना वहाँ से बड़ा मुश्किल है। और जिस दिन ग्राउंड ऑपरेशंस लॉन्च हुए उस दिन हमास के लिए अपने जान बचाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि उधर से देखिए मेडिटेरेनियन पूरा सील कर रखा है, इधर से पूरा बॉर्डर्स उन्होंने सील कर रखा है। तो ये वो जानते हैं कि जिस दिन ग्राउंड ऑपरेशंस लॉन्च हुए उस दिन हमास के लिए
बहुत बड़ी सर, आप जो मुश्किल ग्राउंड खड़ी हो ऑपरेशन की जाएगी। खबर बता रहे हैं, मैं वो डिटेल दिखाने वाला हूं। गाजा की रात रक्त रंजित के बाद अब जरा चेंज करिए राहुल, हमारी जो अगली ब्रांडिंग है दिखाइए। वर्ल्ड वॉर का सीन, साथ आए ईरान और चीन। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, रईसी और शी जिनपिंग, वर्ल्ड वॉर का सीन, साथ आए ईरान और चीन। लेकिन बड़ी खबर ग्राउंड ऑपरेशन पर, सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका ने इजराइल से पूछा पूरा प्लान, ब्रेक करिए। हमास के खत्म होने पर गाजा का प्लान पूछा, ये देखिए, हमास खत्म तो गाजा में कैसे चलेगा शासन, विद द वीडियो। गाजा के लोगों के लिए राजनीतिक प्लान पूछा, ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बड़ा फैसला, ब्रेक करिए। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा अमेरिका, थॉट के साथ पेट्रियट भी होगा तैनात। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने किया ऐलान, राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। अमेरिका अगर पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है तो इसका मतलब है कि यह शक बढ़ चुका है, अब हालात चिंताजनक हो चुके हैं। यह बड़ी खबर है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात क्यों कर रहा है? लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल, सीधे आइए। इजराइल के ग्राउंड अटैक में देरी, ब्रेक करिए। चीन की वजह से रुका इजरायली हमला, यह देखिए, मिडिल ईस्ट में चीन ने उतारे 6 वॉरशिप। ईरान के साथ चीन के एक्शन की आशंका, अमेरिका की चीन ईरान के मूवमेंट पर नजर। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, जरा सीधे आइए राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। यह बड़ी खबर है, इजराइल के ग्राउंड अटैक में देरी, मिडिल ईस्ट में चीन ने उतारे अपने 6 वॉरशिप। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, चीन के 6 वॉरशिप आ चुके हैं। क्यों हैं ये सवाल आपके सामने, सीधा आइए। मिडिल ईस्ट में जो मेरे सामने जो डिटेलिंग आ रही है, पहले इसके फैक्ट्स देखते हैं। मिडिल ईस्ट में चीन वर्सेस अमेरिका, ये देखिए, चीन के 6 वॉरशिप तैनात हुए हैं, ये जानकारी आ रही है। राहुल, जो अमेरिका वाली पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की खबर है, उसकी जरा ब्रेकिंग और शॉट यहां पर लगाइए। ईरान के साथ मिडिल ईस्ट में एक्टिव हुआ चीन, ये जानकारी आ रही है। चीन के 6 वॉरशिप, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मूवमेंट ने चीन ने दिया जवाब, ये देखिए। फिर मिडिल ईस्ट में लगातार सैन्य ताकत बढ़ा रहा है अमेरिका। फिर बड़ी खबर, इसके बाद जो हमारे पास सवाल हैं, सीधे आइए, यहीं पर सवाल दिखाइए इसी के साथ, ये देखिए। अब जरा राहुल, जो मिडिल ईस्ट वाली खबर है, चाइना वाली, वो यहां पर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। क्या मिडिल ईस्ट में चीन और ईरान एक साथ आए हैं? नंबर 1। नंबर 2, चाइना वाली खबर प्लीज दिखाइएगा यहां पर, क्यों मिडिल ईस्ट में चीन ने अपना वॉरशिप भेजा। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है, किसके कहने पर चीन ने मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस दिखाना शुरू कर दिया है। फिर दिखाइए, क्या रूस, चीन और ईरान का मिडिल ईस्ट में त्रिकोण बन चुका है? ये बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो रहा है। राहुल, ये वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मौजूद हैं। सर, शार्प रिएक्शन, क्या देख रहे हैं आप इसको लेकर? देखिए निशांत, ये जो वर्ल्ड वॉर का जो प्रारूप है वो बिल्कुल बदल चुका है, एंड इट हैज बीन रीडिजाइंड एंड री इंजीनियर्ड। आप ये देखिए कि कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जैसे पहले एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता था, तो ये एक लो इंटेंसिटी वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जिस तरह से चाइनीज नेवी ने अपने वेसल्स मूव किए हैं, अमेरिकन नेवी की प्रेजेंस ऑलरेडी है, यूएसएस जेरार्ड और आइजनओवर है वहाँ। तो ये सब बताता है कि कैसे जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो अपने जो जिन धड़ों में या जो आपके एलाइज हैं या एक्सेस पावर्स जो बनती जा रही हैं, ये दर्शा रही है कि हम कैसे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में बहुत बड़ी खबर, ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। ग्राउंड ऑपरेशन टालने के लिए राजी हुआ इजराइल। वॉशिंगटन की अपील पर इजराइल तैयार, विद द वीडियो राहुल। अतिरिक्त यूएस फोर्स आने के बाद ये ऑपरेशन, इजरायली आर्मी रेडियो के हवाले से खबर। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। सुमित मेरे साथ है। सुमित, गाजा पे आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है ऑन द फ्रंट लाइन, ग्राउंड ऑपरेशन डिले किया जा रहा है, दिस इज अ बिग न्यूज, शार्प रिएक्शन। सुमित, अमेरिकन फोर्सेस का इंतजार क्यों कर रहे हैं ये लोग? देखिए बिल्कुल निशांत, मैं आपको बता दूं कि
आज जिस कमांड सेंटर में मौजूद हूँ, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से वो रणनीति तय की जा रही है। और आज हमको भी ये बताया गया कि देखिए, होल्ड अप करने के लिए नहीं कहा गया है, अपनी तैयारियों को और मुस्तैद करने के लिए कहा गया है। इसमें एक कमिटमेंट है, आप समझिए। वॉर स्ट्रैटेजीज में अमेरिका का इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर हम हिजबुल्लाह की तरफ से चीज़ें बढ़ती हैं, अगर लगातार यहाँ से हमास की तरफ से चीज़ें बढ़ती हैं, तो उन दोनों को उनके लिए बैकअप तैयार करने का, यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल से अगर हूती अटैक कर देते हैं तो उनको काउंटर करने के लिए अमेरिका का सपोर्ट ज़रूरी होगा। क्योंकि जो मिड लेवल हो सकते हैं, फिर आप शॉर्ट मिसाइल सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम, वो इजराइल के पास है, लेकिन लॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास मौजूद नहीं है। और फिर दूसरी बात कि आप जब आप अर्बन वॉरफेयर के अंदर जाते हैं, जब आप क्लोज बैटल में जाते हैं, जब आप लगातार ऐसी जगहों पर बैटल करते हैं जिनकी एक्सपर्टीज भी आपको नहीं है, यानी टनल के अंदर जो अंधेरी दुनिया है, उसके लिए इजराइल तैयार होकर ही अंदर घुसना चाहता है। इसीलिए बी विद मी सुमित, मैं आपको रोकूंगा। ईरान और चीन, ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। ईरान को अमेरिका की सबसे बड़ी धमकी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल संकट बढ़ा तो अंजाम भुगतना होगा, पेंटागन ने कहा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को जवाब देने की कसम खाई। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना पर हमले का खतरा बढ़ा, लॉयड ऑस्टिन ने कहा। यह बड़ी खबर है। इजराइल हमास युद्ध का फायदा उठाने की कोशिश में ईरान, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स में आइए। अमेरिका की कसम, संकट बढ़ा तो ईरान खत्म। बहुत पोएटिक लिखा है हमारे यहां किसी ने। ये ईरान, पेंटागन ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। ये बड़ी खबर। इजराइल जंग का फायदा ना उठा ईरान। ये देखिए, संकट बढ़ा तो अंजाम भुगतना होगा, पेंटागन ने कहा। ईरान और उसके सहयोगियों को जवाब देंगे। हमारे पास पलटवार की भरपूर क्षमता। भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, लाल सागर में यूएसएस कार्नी मोर्चे पर। यहीं से राहुल एक और बड़ी खबर। ईरान को इजराइल की बड़ी धमकी। राहुल ब्रेक करिए, ब्रेकिंग दीजिए इस वक्त की बड़ी खबर। दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा ईरान, ब्रेक करिए विजुअल के साथ। इजराइल के मंत्री नेर बरकत की चेतावनी, यह बड़ी खबर है। ईरान के अंदर घुसकर हमला करेंगे। इस सब के बीच में राहुल एक और बड़ी खबर सीधा आई है। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। युद्ध पर ईरान की गंभीर चेतावनी, ब्रेक करिए। बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट विद वीडियो। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर, ईरान के विदेश मंत्री का शॉट दिखाइए। हुसैन आमिर की चेतावनी, काबू से बाहर जा सकता है युद्ध। अमेरिका इजराइल को भुगतने होंगे नतीजे। राहुल 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। और सीधे आइए, क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा यहां पर। वेरी क्विक रिएक्शन फ्रॉम मनीष। मनीष, ईरान की एंट्री, ईरान को धमकी, क्या अमेरिका के लिए प्राइमरी टारगेट हमास नहीं ईरान है? शार्प रिएक्शन मनीष, समय थोड़ा कम है। निशान, देखिए, ईरान तो इस पूरे खेल में शुरू से ही था, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, और इसके अलावा वो डायरेक्ट भी धमकी दे रहा है और उसकी धमकी का ही असर है। देखिए निशान, पिछले हफ्ते बाइडेन के आने से पहले आईडीएफ ने कहा मौसम खराब है इसलिए हम ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि अब अमेरिकी हथियार आएंगे तो ऑपरेशन नहीं करेंगे। इस बीच में 1 दर्जन बयान इजराइल के और आईडीएफ के हैं कि हम ग्राउंड ऑपरेशन के लिए रेडी हैं। असल बात यह है कि आज अमेरिका को चिंता अपनी है, आज अमेरिका को चिंता अपने एसेट्स की, जो मिडिल ईस्ट में है। मनीष, पार्डन मी, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे सभी मेहमानों, सभी सहयोगियों को शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर, हमास का अगला टारगेट हो सकता है ब्रिटेन, ब्रेक करें। हमास को नहीं रोका तो अगला नंबर ब्रिटेन का होगा विद वीडियो। इजराइल के बाद ब्रिटेन पर हमला कर सकता है हमास। इस्लामिक आतंकवाद को नहीं रोका तो पश्चिम पर होगा अटैक। इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट की चेतावनी। इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। सीधे आइए, ब्रांडिंग चेंज करिए। हिजबुल्लाह से महायुद्ध, लेकिन उससे पहले इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में कूदा अल-कायदा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अल-कायदा और आईएसआईएस आतंकी आए एक साथ, ब्रेक करिए वीडियो के साथ राहुल। इजराइल के खिलाफ नया आतंकी गठजोड़ आया सामने। दोनों आतंकी संगठनों का इजराइल पर अटैक का प्लान, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह को नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। इजराइल से युद्ध करना सबसे बड़ी गलती होगी, यह नेतन्याहू ने कहा, और पूरी ताकत से हिजबुल्लाह पर हमला करेंगे। नेतन्याहू अपनी टीम से मिल रहे थे। लेबनान के लिए विनाशकारी होगा युद्ध, सैनिकों से कहा दुश्मनों को खत्म करने का वक्त। इस सब के बीच में आईडीएफ टैंक ने इजिप्ट पर किया अटैक, ब्रेक करिए। आईडीएफ टैंक ने इजिप्ट पर किया अटैक, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। रफा बॉर्डर के पास इजिप्ट की पोस्ट पर हमला, केरम शैलोम इलाके में हुआ धमाका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, आईडीएफ ने लेबनान में किया पिन पॉइंट अटैक, ब्रेक करिए। माउंट डोव इलाके में 2 आतंकी दस्तों को तबाह किया, यह देखिए जरा।